पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि नवंबर के महीने का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन ये महीना जिस हवाले से इंतहाई अहम, इंतहाई हसास है, आखिर वो खबर कब आएगी? पूरे पाकिस्तान को इस खबर का इंतज़ार है, सहाफ़ियों समेत सियासतदानों को और पूरे पाकिस्तान के अवाम को, कि जो एक अहम तरीन तैनाती होनी है नवंबर के आखिरी हफ्ते के लिए, उसकी अनाउंसमेंट, उसका ऐलान कब से होगा। और लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान का तमाम जो माहौल है वो इसी एक अहम खबर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और ख़ास तौर पे जो इमरान खान का धरना है या इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, जो अभी तक पंजाब में ही फंसा हुआ है। आज छठे रोज़ में इमरान खान का लॉन्ग मार्च दाखिल हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद एंटर नहीं हो पा रहा। रोज़ाना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पीटीआई की तरफ से आ रही है और अब एक नई डेट सामने आ गई है। और इमरान खान कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लेके मुल्क भर से काफिले। इस वक्त तक तो पंजाब से जहां जहां से इमरान खान का लॉन्ग मार्च गुजर रहा है, लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन क्या इस्लामाबाद पहुंच के हज़ारों या लाखों की तादाद में इमरान खान लोग अपने साथ ला सकते हैं? और अगर ले भी आएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? और अगर ले आएंगे इतने लोग तो कहां पर आएंगे? इस्लामाबाद ही पहुंचेंगे या रावलपिंडी में क़याम करेंगे? यहाँ पर ये बात भी ज़रूर मद्देनज़र रहे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, इमरान खान के इस्लामाबाद एंटर होने के हवाले से बड़ा अहम केस जो है वो चल रहा है तौहीन अदालत का, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 25 मई के हवाले से इतना मवाद मौजूद है कि तौहीन का केस उन पर चलाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर तासुर मिला है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए इमरान खान को जवाब जमा करवाने की मोहलत ज़रूर दे दी है। अभी तक परमिशन नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की, इस्लामाबाद में एंटर होने की। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इजाज़त मिल पाएगी? मिल गई तो कहाँ पे होगी? ना मिली तो उसके बाद इमरान खान क्या करेंगे? और इमरान खान जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं इस लॉन्ग मार्च के चलने के साथ ही, कल उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके इख्तलाफात क्यों हुए? माजी में तो आप जनरल बाजवा के बड़े मोतरफ़ थे, बड़ी तारीफ़ें करते थे। सो उसके जवाब में इमरान खान ने बड़े बड़े इल्ज़ामात आयद किए जनरल बाजवा पे, और साथ ही एक और इल्ज़ाम भी आयद कर दिया कि आर्मी चीफ अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनवाना चाहते थे, जो कि ज़ाहिर है हक़ाइक़ से बिल्कुल बरअक्स है। असल हकीकत ये है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से उनकी राय तलब की कि मैं किसको वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करूं उस्मान बुज़दार को हटा के। सो आर्मी चीफ ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी डोमेन नहीं है, ये पॉलिटिकल डोमेन है, आप इसके फैसला साज हैं। लेकिन बार बार इसरार के बाद नाम सामने रखा इमरान खान साहब ने खुद ही अलीम खान का। सो आर्मी चीफ मजबूर हुए, क्योंकि वज़ीर आज़म उनके बॉस वहाँ पर मौजूद थे, इसरार करके उनसे पूछ रहे थे। सो मुरव्वत में आर्मी चीफ ने कह दिया कि ठीक है, आप जो नाम दे रहे हैं उसमें तो अलीम खान फिर मुनासिब लगते हैं मेरिट के हवाले से। तो बहरहाल इमरान खान इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पे। कब तक इन चीज़ों को बर्दाश्त किया जाता रहेगा, ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से? ये वो सारे सवालात हैं जिनके आज जवाब लेने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले हुकूमत से मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं आजिज़ धामरा साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है यावर अब्बास बुखारी साहब। यावर साहब आ चुके हैं जी हमारे साथ। यावर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। यावर साहब, एक तो बहुत ताखीर का शिकार नहीं हो गया आपका लॉन्ग मार्च? 6 दिन हो गए हैं, अभी तक पंजाब से निकल ही नहीं पाया। क्या ये एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है? क्या किसी और चीज़ का इंतज़ार है, किसी और अनाउंसमेंट का इंतज़ार है? और जिस तरह के बयानात इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मुखालिफ, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को उन पे अटैक करने के बयानात जिस किस्म के आ रहे हैं, क्या आप इनको एंडोर्स करेंगे यावर अब्बास बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।
गरीदा, सबसे पहले तो जो आपकी ओपनिंग थी वो हकायक पे मबनी नहीं है, वो गलत है। मैं दावे से आपको ये बात कह रहा हूँ, जो बात हमें पता है वो शायद आपको इल्म नहीं है। हाँ। ऐसी बात कोई नहीं हुई थी कि खान साहब ने पूछा मैंने तो और अपने खान इंट्रो साहब में ने ये बहुत सी किया। बातें की है, किसके बारे में आप बात कर नहीं, रहे हैं? आपने मैं चीफ मिनिस्ट्री की बात कर रहा अच्छा। हूं। वो टोटली, क्योंकि मैं पूरे इंट्रो में नहीं था, वो बिल्कुल गलत है। आपने जो बातें की हकीकत से बरअक्स है। ऐसी बात नहीं है। जो बात खान साहब कर रहे हैं, अल्लाह गवाह है, वो हकीकत है। छोड़ दे बाकी बातों को, जो भी बातें आप कहीं से सुनती हैं, जैसे भी यही आपका अपना वो एक सोर्स होता है। लेकिन मैं एज अ, आपको पता है, मैं बात गलत नहीं करता। मैं बात कोशिश करता हूँ कि वो करूँ कि जो सही है। नहीं, डेफिनेटली सर, कोई ऐसी बात नहीं आप हुई बहुत थी। जिम्मेदार हैं, आप कभी भी गलत बात कोई नहीं करते, आई कैन वाउच फॉर मैं दैट। ये बात लेकिन कभी भी नहीं कहता, ये बात लेकिन कभी भी नहीं कहता। यहाँ पे अगर चीजें इतनी गलत मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने ही वजीर आजम को कहा था कि अलीम गलत खान का को है, लगा दो। जो बात कह रही है कि खान साहब नहीं था, खान साहब ऐसे कभी भी नहीं था। आर्मी चीफ मुतमईन नहीं थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हमारी पूरी पार्टी को पता है कि वो मुतमईन नहीं थी। जहां तक बात है कि लॉन्ग मार्च डिले क्यों हो रही है, नहीं, आप कह लॉन्ग रहे हैं मार्च कि ऐसा पब्लिकली ही हुआ है इंसिस्टेड। कि आर्मी चीफ ने खुद कहा कि अलीम खान को लगवा दिया जाए वजीर आला पंजाब? यस, यस, अच्छा। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ आपको। यस। अच्छा। और वो आर्मी चीफ ने इन दी इंटरेस्ट बात की थी। आर्मी चीफ ने किसी बदनीयती पे मबनी बात नहीं की थी। आर्मी चीफ मुतमईन नहीं थे बुज़दार साहब से, और ये आज की बात नहीं, से बहुत अरसा पहले की बात है, ये बात चल रही थी। और आर्मी चीफ ने बोला कि चेंज करें, इंसिस्ट कीजिए। लेकिन जहां तक बात है, ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना। जहां तक बात है लॉन्ग मार्च की, सर, वैसे मामलात लोगों इस की तरह के है इंसिस्टेंस के नहीं, ऊपर। आई कैन वाउच फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास इंतहाई तस्दीक शुदा। मैं जो बात कह रहा हूँ, आपको शायद इल्म नहीं है मैं कितना अंदर इस चीज में था। आई एम टेलिंग यू। क्या आपके मतलब सामने ये आप बात हुई? लिटरली फ्रॉम द क्या हॉर्सेस माउथ। मैं सवाल कर सकती हूँ कि क्या आपके मेरे सामने सामने ये नहीं बात हुई हुई? है, लेकिन मैं बीच में था। मैं आपको इससे ज्यादा मुझसे मत पूछिए प्लीज, मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं हुआ जैसे खान साहब कह रहे हैं, वैसे ही हुआ। और ये पहली दफा नहीं थी, अच्छा। इससे पहली दफा पहले भी कहा जा चुका है। और वो आर्मी चीफ इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब, इन द इंटरेस्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट वो बात कर रहे थे। वो ने कोई अपनी उनकी बदनीयती नहीं थी, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और अच्छा। वो चाह रहे थे कि बेटर गवर्नेंस हो, वो अच्छा। इसलिए बार बार नाम लेके जा रहे थे। अच्छा। एक बात। अच्छा। दूसरी बात, जो लॉन्ग मार्च हो रही है, डिले हो रही है, वो हमारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक हमारे पास है कि इसको हालात के मुताबिक कैसे करना है। तो हम लोग इसको, अभी तो लोगों की इंसिस्टेंस भी है, हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक जिसको कहते हैं ना कि एक मिसाली क्राउड, इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा वो होगा, वो नजर अच्छा। आएगा। ठीक ये है। फिर कहने की बातें नहीं है। हम लोग अपने क्राउड को, जैसे मैं कहता हूं कि जी मैं 100 बंदा लाऊंगा, वो 100 बंदे वेरीफाई होंगे। हम लोग खुद वेरीफाई कर रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंट टीम्स कर रही है, मेरी अपनी टीम कर रही है, मेरी अच्छा। डिस्ट्रिक्ट ठीक की है। टीम करेगी, फिर ठीक। खान साहब की अपनी टीम करेगी। तो हम लोग इसको स्लो लेके जा रहे हैं, क्योंकि हालात का तकाजा ये है, किसी का इंतजार नहीं है। कोई ये समझता है कि इंतजार है, उनकी गलतफहमी है। गलतफहमी जितनी जल्दी दिमाग से निकालेंगे, उतने बेहतर तरीके से ठीक है। खान साहब के साथ डील कर सकेंगे। ठीक है। तो ये ठीक है। जब नेगोशिएट करना है, नेगोशिएट करने का तरीका कार ये कि हकाइक की बेसिस के ऊपर नेगोशिएट किए जाए। और फिर हारिस साहब मुझसे सीनियर भी है, मेरे बड़े भाई हैं, ही विल गिव यू बेटर होपफुली एनालिसिस ऑफ द होल सिचुएशन। ठीक है। सो लेट मी गो टू ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, यहाँ पर आपको मैं डिस्कशन में इन करूंगी। ये आप इन सारे मामलात पे क्या कहेंगे? एक तरफ एक पॉलिटिकल लॉन्ग मार्च है, लेकिन उस पॉलिटिकल लॉन्ग मार्च की आड़ में जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट पे हमला आवर हुआ जा रहा है, इमरान खान के जो बयानात हैं, क्या कहेंगे आप इस पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, खासतौर पर आर्मी चीफ के बारे में जो बयानात हैं? देखें, उसमें बात यह है कि पहले तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जब आर्मी ने बड़े मार्च ऑनवर्ड, आपको याद है कि दे सेड कि वी आर एपॉलिटिकल, वी हैव गॉट नथिंग टू डू, तो जो इनको पीटीआई के चेयरमैन को आर्मी को बीच में ड्रैग नहीं करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को। आपकी सियासी लड़ाई है, आप सियासी तरीके से लड़ें। आपको जो नुक्ता नजर है पीडीएम के बारे में, पीएमएलएन के बारे में, पीपल्स पार्टी में, यू कैन हैव ऑल द राइट टू से एंड, बट ऑफ कोर्स आई स्टिल फील स्ट्रांगली के लैंग्वेज शुड बी सच कि वो कोई इतनी ज्यादा इंसल्टिंग किसी के लिए ना हो, ताकि दूसरी साइड भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करे। सेकंड एस्पेक्ट जो लेकिन उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस वर पैथेटिक। पूरी पीटीआई एवरीबॉडी वर सेइंग द सेम वर्ड, और उसके बाद हारे यही चाह रहा था कि ये मतलब इनकी पार्टी के अंदर लोग अगर देखे हो तो
फवाद चौधरी, सब लोग कहते हैं, अभी हम सबको पता चला कि वहाँ क्या हालात थे, क्या कुछ हो रहा था, इट वाज डूइंग। बट मैं ये सर्टन कह सकता हूँ कि आर्मी चीफ ये कभी भी नहीं किसी का नाम अप्रोच करेंगे। ही माइट हैव सेड कि जी आपको वहाँ पर चेंज करें, एंड दैट इसका इख्तियार प्रेसिडेंट पाकिस्तान और उनकी पार्टी के पास है। हाउ कैन ही सजेस्ट कि आप इसको लगा दें, इसको ना लगाएं? ही वुड हैव सेड कि आप, अगर ये हमारे पास भी रिपोर्ट्स हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है आपकी पार्टी को, अगर आप समझे प्लीज चेंज, बट चेंज किसको करें, दैट इज द प्रेरोगेटिव, नोबडी हैज गॉट एनी राइट टू से। तो ये तो बड़ी क्लियर है। अब ये जो डिले की बात है, देखें दो ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर वन ऑप्शन ये है कि लेट जा रहे हैं, ही इज गिविंग टाइम फॉर, हो सकता है कि कहीं किसी स्टेज के ऊपर निगोशिएशन हो जाए, ठीक, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक। और मैं आई स्टिल फील कि हमें पीस को जरूर चांस देना चाहिए बिफोर कन्फ्रंटेशन। एक ऑप्शन है ही ना, ठीक, बट इसमें ये देखना कि हमारे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। राइट। अब ये आगे डिपेंड करता है कि कैसे करें, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता, कि हुकूमत के पास इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट के पास लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना होता है, हुकूमत के पास सिचुएशन डिफ्यूज करना होता है, अवाम का ख्याल करना, इन चीजों को जरूर उनको कंसीडर करना चाहिए। राइट, नाउ कमिंग टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में पहले मुस्लिम लीग नून, डॉक्टर आरिफ चौधरी साहब, सबसे पहला और अहम सवाल, आपकी तवज्जो इसमें दरकार है। इस सवाल के लिए नवंबर का आगाज हो चुका है, बड़ा अहम डिसीजन आप लोगों ने लेना है, वो डिसीजन ले लिया है, अनाउंसमेंट होना बाकी है या डिसीजन लेना अभी बाकी है? पहले तो इस सवाल का जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका खरीदा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक इंतहाई अहम अपॉइंटमेंट है जो नवंबर में होने जा रही है। लेकिन मुझे साथ साथ अफसोस इस बात का है कि ये एक रूटीन मैटर है। इसमें जो कवानीन है, मुरवजा पाकिस्तान में आइन है, कवानीन है, उसमें इस तकर्री का जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल वाज़ेह तरीके से दर्ज है। ठीक। और इसकी एक्सटेंशन के हवाले से कुछ जो अबहाम थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दूर कर दिए, और वो कानून जो है वो बाकायदा एक्ट की शक्ल में पार्लियामेंट पास कर चुकी है। यानी अब बिल्कुल क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। अफसोसनाक मैंने कहा कि जो इमरान खान साहब ने इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और इसके हवाले से उन्होंने बहुत मुतज़ाद बयानात दिए, मुतनाज़ा बयानात दिए, और मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से कहा कि इन्हें कोई इख्तियार नहीं है कि ये इस अपॉइंटमेंट को करें। और उसके साथ साथ कल तो एक दो पार्टिसिपेंट थे मेरे साथ पीटीआई के, उन्होंने कहा जी ये तकर्री तो आवाम करेगी। यानी इस तरह के बयानात जो बिल्कुल, मैं तो बेसरोपा कहूँगा कि ये तकर्री आवाम नहीं करती, ये तकर्री जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करते हैं। और अगर इख्तियार की बात है, ऐसी सियासी शख्सियत जिसको आवाम की ताईद हासिल नहीं, उन्होंने जो कोट ऑन कोट मैंने बताया ना कि आवाम करेगी, इसका फैसला आवाम करेगी। भाई अवाम ये तो फैसला कर सकती है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, लेकिन आर्मी चीफ का फैसला वज़ीर आज़म ने करना है, पाकिस्तान का कानून है। अब मैं ये अर्ज़ करूँगा जी कि क्या शहबाज साहब ये तकर्री कर सकते हैं या नहीं, तो उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि शहबाज साहब उतने ही आइनी, कानूनी, सियासी, अखलाकी हर पहलू से उतने ही ताकतवर वज़ीर आज़म है जितने इमरान खान साहब थे। क्यों? इसलिए कि इमरान खान साहब भी सिंपल मेजॉरिटी जो है वो उनके पास भी नहीं थी, यही इत्तेहादी जमातें उनके साथ शामिल थी तो वो हुकूमत में थे। हम भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, वही इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर हैं। लिहाजा हर हवाले से शहबाज साहब उतना ही इख्तियार रखते हैं और हर हवाले से वो अपॉइंटमेंट करने के मजाज हैं। अब आखिरी बात जो आपने पूछी उस पर आ जाता हूँ कि शहबाज साहब ने किससे मुशावरत करनी है, नहीं करनी है। हमारे साथ ज़ाहिर है हमारी एलाइज पार्टीज़ भी हैं, ये भी उनका प्रेरोगेटिव है। फैसला जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, और यकीनन ये सेंसिटिव बात है, ये ऐसी बात नहीं है कि इसे पब्लिकली डिस्कस किया जाए या वक्त से पहले इस पे से पर्दा उठाया जाए। अभी कोई ऐसी चीज़ कम अज़ कम हमारे सर्कल्स में नहीं है कि इसके ऊपर फैसला हो चुका है। इसका बाकायदा एक तरीक़ाकार है। इसी महीने इंशाल्लाह जो मैंने कहा कि नाम आ चुके हैं आइन और कवानीन, नहीं अभी तक वो समरी नहीं हुई है, अभी वो नाम नहीं आए। और वो हमारी जो वजारत दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, वो उनके थ्रू ये समरी मूव होनी है। और जब ये समरी मूव होगी तो फिर 4 या 5 जो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके नाम या एक्सटेंशन, दोनों में से जो भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ताला फाइनल हो जाएंगी। अब जब भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं आप एक्सटेंशन को जरूर ऑप्शंस में शामिल रखते हैं।
नहीं, वो ऑप्शन है तो इसलिए शामिल रखते हैं ना। मैं तो आपको वो अभी बातें भी बताता ऑप्शन हूँ है कि जो या आप मुमकिनात नवंबर हैं। के महीने में ये बात कर रहे हैं, 2 महीने पहले आप क्या कर रहे थे वो एक अलग उसका सिनेरियो था, लेकिन नवंबर के महीने में आप एक्सटेंशन की ऑप्शन चले रखेंगे? आज तो हम ये बात कर रहे हैं ना, आप देखें कि दिसंबर में मैं और आप यहाँ बैठ के क्या बात कर रहे होते आज हैं। 2 नवंबर है जी नहीं, आज 2 नवंबर की, बल्कि आपको नवंबर 29 नवंबर को आपको फिर बुला लेंगे प्रोग्राम में। मैं 29 नवंबर 29 तक नवंबर रोजाना आके आपको खबरें देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया इसके लिए। अच्छा, आपकी इस बात पे, आपके इस ऑप्शन पे यावर अब्बास साहब बड़े खुश हुए हैं, बड़े हंसे हैं, लेकिन सेंटर आतिश धामरा साहब क्या लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं, एक बात आपने की, शाह साहब से आपने सवाल पूछा, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से जी बाजवा साहब का जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ गैर मुनासिब बात है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो पीटीआई से हैं या मैं किसी और जमात से हूँ, लेकिन हर इदारे का अपनी एक तकदीस है, हर इदारे का अपना एक डेकोरम है। ठीक, आर्मी चीफ चाहे वो कोई भी हो हैज गॉट नथिंग टू डू विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस। राइट, ये एक बड़ी कैटेगोरिक बात है। बिल्कुल सही बात। अगर मैं बतौर वज़ीर आज़म खुद मशवरा करूं आर्मी चीफ से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ज़ाहिर है उनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, उनके पास बहुत सारे और ऐसे इदारे हैं, ज़राए हैं जो उन तक इंफॉर्मेशन देते हैं, और उनके सामने 2-3 नाम रखूं एज वज़ीर आज़म कि बताएं जी इनमें से आप क्या मुनासिब समझते हैं कि किसकी रिपोर्ट क्या है, कौन जो है वो परफॉर्मेंस के हवाले से, क्रेडिबिलिटी के हवाले से। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर वज़ीर आज़म खुद पूछते हैं और वो कोई राय दे देते हैं तो वो एक प्राइवेट मैटर होता है। इसमें प्राइवेट कन्वर्सेशन में और एतमाद की फिजा में ये बात करनी और बाद में आप उसे कोट करके किसी को ब्लेम करें, मैं समझता हूँ वो मुनासिब बात नहीं है। उसको यावर अब्बास साहब तो इस पे स्टैंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस सारे मामले में शामिल था। और दूसरी बात ये है, एक तो मैंने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू तक आपका दिया था, गैर मुनासिब है, उन्हें इसमें आर्मी चीफ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इस तरह की मतलब कंट्रोवर्सी उनके खिलाफ नहीं फैलानी चाहिए। दूसरी बात, अगर उन्होंने कहा था अलीम खान के बारे में, तो अलीम खान ज़ाहिर है इमरान खान साहब के राइट हैंड मैन थे, बहरहाल वो बुज़दार साहब से बेहतर चॉइस थे। ये मैं एज ए न्यूट्रल पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, यकीन करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो उनका 3-3.5 साल का दौर रहा है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी ज़ात के बारे में बात नहीं कर रहा बुज़दार साहब का, लेकिन गवर्नेंस और डिलीवरी के हवाले से अलीम खान साहब उनसे बहुत बेहतर है। लेकिन इमरान खान, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन इमरान खान को सूट नहीं करते थे ना, वो आपको पता है किस वजह से सूट नहीं करते थे। वो यावर अब्बास साहब को यावर अब्बास साहब को ही मालूम है। यावर अब्बास साहब वैसे यावर अब्बास साहब भी मेरा ख्याल है यावर साहब भी अच्छे थे, मुझे पता है कैंडिडेट थे और अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, अभी भी परवेज इलाही से भी अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं यावर अब्बास साहब, मेरा ख्याल है बेहतर ही होते हैं। लेकिन बहरहाल कमिंग टू सेंटर आतिश धामरा साहब, सर आप बड़े तहम्मुल से बड़ी तफसील सबकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। नाउ इज योर टाइम, प्लीज टेक ऑल द टाइम दैट यू वांट टू। पीपल्स पार्टी से मुशावरत हो गई है बिकॉज नवंबर का आगाज हो चुका है, कहीं ना कहीं चल के फैसला तो होना है इंतहाई अहम तैनाती का नवंबर में। और तारिक साहब तो जब भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं एक्सटेंशन का ऑप्शन हमेशा खोल के रखते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए भी एक्सटेंशन का ऑप्शन काबिल गौर, काबिल कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा, ये मामला तो जब समरी मूव होगी और पता चलेगा कि उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से क्या चीज जो है वो उसके समरी में इंक्लूड है, कौन से नाम इंक्लूड हैं, और आया एक्सटेंशन की का जो ऑप्शन है, जो एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है कि उस पर डिस्कशन की जा सकती है, वो अलग बात है कि पार्टी अपनी पॉलिसी की बुनियाद पर अपना मशवरा देगा। मगर मुझे जहां तक अभी तक इतलात है कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो नाम डिस्कस नहीं हुए, अभी चूंकि समरी मूव नहीं हुई। बाकी जहां तक ये पिकनिक मार्च का ताल्लुक है जो 6 दिन से चल रहा है, पिकनिक और मार्च नहीं है, लॉन्ग मार्च है सेंटर आतिश धामरा साहब। लॉन्ग मार्च होता है तो अब तक जो है ना बड़े धमाके के साथ ये पहुंच चुके होते हैं, और 4 हुकूमतों को इनको फुल सपोर्ट है। उनकी जो सरकारी जो फंडिंग है, जो फंड है और इंतजामी सपोर्ट है, पंजाब हुकूमत की, केपी के हुकूमत की, जीबी हुकूमत की, कश्मीर हुकूमत की, और ये कह रहे हैं कि वहां से लोग आएंगे। इट्स मीन्स कि ये सारे मुलाजमीन को वहां पर धमका के इस मार्च में शामिल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद कितनी दूर है? आपको तो बड़ी जल्दी थी, आपने तो एक टाइम दे दिया था, कट ऑफ डेट दे दी थी आपने कि मार्च शुरू होगा, और आपको आके इस्लामाबाद में बैठ के इस हुकूमत को गिराना था, या वाट एवर जो भी आपके मकसद थे, क्योंकि आपके लिए नवंबर इंपॉर्टेंट होगी। नवंबर भी 29 तारीख तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 28 तारीख से नवंबर आपको नवंबर लगेगा भी नहीं कि ये नवंबर भी है कि नवंबर नहीं है हमारे लिए। नहीं, वो पीटीआई कह रही है कि हम आपको तारीखें दे के थका के मारेंगे,
हम बार बार तारीख देंगे, बार बार तब्दील करेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। हमें नहीं थका रहे, हमें नहीं थका रहे, ये खुद को थका रहे हैं। और आप कंटेनर पे देखें किस तरह एक आपस में ये लड़ते हैं और किस तरह की इनकी फेस रीडिंग होती है। पहली बात तो इनमें जो कैजुअलिटीज हुई हैं सदर नईम साहबा की, मैं उनके लवाकिन से भी तहजीब करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। एक और इनके कारकुन बेचारे, देखिए कारकुन है, इंसान है, चाहे वो पीटीआई का कारकुन भी जहां बहक हुआ है और एक टक्कर से एक कंटेनर की एक मोटरसाइकिल का नौजवान भी जो है ना वो जहां बहक हुआ। मुझे करती है उन तमाम बेचारे दोस्तों से। मगर ये जो पिकनिक पॉइंट है जो पंजाब से निकलना नहीं चाहता, पंजाब को घूमता जा रहा है, आधे आधे घंटे की ये मार्च होती है। मेरे ख्याल में आज तक सियासत की दुनिया में जितने भी लॉन्ग मार्च हुए, ये लॉन्ग मार्च के नाम पे तौहीन है कि आप इस लॉन्ग मार्च को अगर लॉन्ग मार्च समझ रहे हैं या ये कोई सियासी लॉन्ग मार्च है, तो मेरे ख्याल में फिर उन सियासी लॉन्ग मार्चों की बहुत बड़ी तौहीन है। इसलिए मैं इसको पिकनिक पॉइंट कहता हूँ। घूमते घूमते जारी है, इस्लामाबाद भी घूमने जैसा शहर है, वो जब वहां पहुंचेंगे तो पता पड़ेगा। बाकी आप इंतजार कर रहे हैं, आप हमें नहीं थका रहे, आप हमें मिन्नतें कर रहे हैं। आपके प्रेसिडेंट जो है वो आईनी पोजीशन से हट के नेगोशिएशन के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। अगर आपको बातचीत से कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर आपको बहुत जल्दी है सबको गिराने के लिए, वहां से केपीके में आपको जत्थे आ रहे हैं, मुसल्लह जत्थे आने हैं वहां आपके, तो किस बात का डर है सर? मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि मार्शल लॉ लगे, मुझे क्या, 18th अमेंडमेंट से इस मार्शल लॉ के रास्ते रुके हुए हैं। अगर कोई खास, मैं इशारा कर रहा हूं, अगर कोई 2 या 3 खास आपको ये मशवरा दे रहे हैं, अगर आप नहीं तो कोई और नहीं, और मार्शल लॉ लग जाए, तो मेरे ख्याल में मार्शल लॉ की मुज़ाहिमत करेगा सियासी नजरिया, सियासी कारकुन, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है। हम इस मुल्क में किसी भी इमरजेंसी या मार्शल लॉ की न सिर्फ मुखालफत बल्कि मुज़ाहिमत करेंगे। हम आपकी तरह पिकनिक पॉइंट और पिकनिक मार्च नहीं करेंगे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यावर अब्बास बुखारी साहब ये बार बार आपके लॉन्ग मार्च की तौहीन कर रहे हैं। सेंटर आरिज धामरा साहब मुझे कहने दीजिए, सेंटर साहब मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने दीजिए तौहीन का, या आपके लॉन्ग मार्च को बार बार पिकनिक मार्च कह रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद ये मौका फराहम नहीं कर रहे अपने सियासी हरीफों को। 6 दिन हो गए हैं, अभी तक गुजरावाला तक नहीं आप पहुंच सके, जो 6 घंटे का भी रास्ता नहीं है लाहौर से लेके गुजरावाला तक का। सो स्ट्रेटजी क्या है? आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? पूरे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि आप लोग इस लॉन्ग मार्च के थ्रू करना क्या चाह रहे हैं यावर अब्बास साहब। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप 10,000 बंदा ला के 2 लाख बंदों की जिंदगी अजीरन नहीं कर सकते। यावर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब से माजरत के साथ एक जोकर वाला तजिया इन्हें दिया है। मुझे इनके इल्म के ऊपर अफसोस हुआ है, इनकी सोच के ऊपर अफसोस हुआ, और इनके तजिए के ऊपर अफसोस है कि बिल्कुल एक मजाखाना तजिया था जिसके अंदर कोई मतलब फजूल की, मैं बिलोरानी किसी को कह दूं और मैं किसी को कुछ कह दूं तो मैं मजाक ऐसे ना करें ना यावर साहब, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ना, नहीं ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल की, मैं गलत बातें कर रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन ले, मैं गलत बातें कर रहा हूं ना, मैं गलत बात कर रहा हूँ ना, लेकिन इनको एक जमहूरी कुव्वत की मार्च इनको इतनी दुख दे रही है, इनको इतनी पिंच कर रही है कि इनको समझ नहीं आ रही है। बौखला के बातें करते, पता नहीं कहां से बातें करते। हम जो मर्जी करें, हम अपने प्लान के मुताबिक जैसे मर्जी चले, हम वैसे ही चलेंगे। ये किसी की मनमानी हम नहीं सुनते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में ऐसी भी गायब हो चुकी है, और ये लोगों की मेहरबानी है। एक मिनट यावर साहब, एक मिनट, मैं जरा सेंटर धामरा से रिक्वेस्ट कर लूं। सेंटर धामरा साहब, यावर साहब ने एक नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी उस लफ्ज को वापस ले लें, लेकिन धामरा साहब अपने टाइम पे, यावर साहब जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया नहीं, मैंने आपको मैंने बोला कि ये लफ्ज मैंने बोल के मैंने बोला देखिए ये मैं ज्यादा कर रहा हूँ ना, गलत बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि इन जैसी ज़हनियत के लोग जब आके टीवी पे बैठते हैं और मजाक उड़ाते हैं एक चीज का, जमहूरियत में तो ये बिलीव ही नहीं करते हैं। ये लोग तो गुलाम है जरदारी के और फरयाल तारपुर के। इनके अंदर जुर्रत ही नहीं है बात करने की, टीवी पे बैठ के बयानियां देते हैं, इनके पास जुर्रत ही नहीं है बात करने की। इनके अंदर जुर्रत है जाके सामने बात करें। जो सिंध के अंदर मिनिस्ट्रियां जिनकी बोली लगती है, जो इनके एक्शंस बोली लगती है, ये जाके देखे। मैं कसम उठा के आपको कह रहा हूँ कि इनकी सिंध में बोलियां लगती हैं। ये लोग तो वो हदें पार करते हैं। ये लोग लूटते हैं, लुटवाते हैं।
ये वो पार्टी है। ये वरना जब से भुट्टो साहब आए, ये लोग सिंध में तकरीबन ही नहीं की हुकूमत है। सिंध में इन्हें किया क्या? जो वहां पे जर्नलिस्ट वहां पे शहीद किए गए, इन लोगों ने, सेनेटर साहब ने किसके साथ स्टैंड किया? सेनेटर साहब की जरूरत ही नहीं है कि जाके जरदारी के सामने खड़े हों। हम तो इमरान खान के सामने खड़े होते हैं जब कोई गलत बात करते हैं। इनके अंदर जरूरत ही नहीं है आप लोग इमरान खान साहब के सामने खड़े होते हैं जब वो गलत बात करते हैं। ये लोग सारे बिकाऊ माल है। ये लोग बोलियां दे के आए हैं, ये लोग पैसे दे के सेनेटर्स बनते हैं, इनको टिकट्स कब मिलते हैं। छोड़ दें इन बातों को। अभी जहां तक बात है मार्च की, चाहे 6 घंटे लगे गरीदा, चाहे 10 घंटे लगे, हम अपनी मर्जी से आएंगे। वक्त का तयन हम कर रहे हैं, रस्से का तयन हम कर रहे हैं। जहां तक बात की इन्होंने कि भाई इनके पास 4 सूबाई हुकूमतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं। इन्होंने बोला कि उनके वसाइल हम लोग इस्तेमाल करें। खुदा की कसम हर चीज की फंडिंग हम इंडिविजुअली करें। मैंने खुदा की कसम उठा दी है, हम लोग इंडिविजुअली करें, अपने अपने जेबों से करें। लेकिन इस किस्म की बोंगी बातें करने से, इस किस्म की बोंगी बातें करने से वो सच झूठ ही नहीं हो जाता और झूठ सच ही नहीं होता। बुखारी साहब मेरा एक सवाल ले लीजिए। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया। मेरा एक सवाल ले लीजिए। मेमन जैसे बंदे को इन लोगों ने किसका हेड बना दिया कि जो सैलाब जदगान के लिए पैसा आएगा, मतलब दूध के ऊपर सांप को बिठा दिया। क्या बात है इनकी। इनकी हुकूमतें तो देखें, इनकी शक्लें देखें। चोर सारे वफाकी हुकूमत में बैठे हुए इकट्ठे होके, ये वो हम लोग एक नारा लगाते थे ना, आपको शायद गैर मुनासिब लगे, कि भाई ये लोग सारे वो हैं जो मुल्क को लूटने में एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा, बुखारी साहब का जवाब मुकम्मल हो गया। धामरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देन आई हैव कम टू तारिक फैज चौधरी साहब। जी धामरा साहब। देखिए मैंने एक इस मार्च को पिकनिक मार्च कहा। मैंने पीरनी साहिबा का नाम नहीं लिया, मैंने शहजादी गोगी का नाम नहीं लिया। और जहां तक आप कहते हैं ना फंडिंग नहीं हो रही है, ये सारा पैसा जो तोशा खाना चोर कौम आपके पीछे लगी हुई है कि आप तोशा खाना चोर हैं। ओ यार बोलो ना, आप जो है, मुझे इस बातों से परवाह नहीं है, मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं है। मुझे अवामी मार्च जब होती है जमहूरियत की, जब कोई बंदा गलत बात करता है मुझे उसके ऊपर दुख होता है। आप इमरान खान साहब की बेगम को कुछ कहें, आप किसी और को कुछ कहें, इमरान खान को कहें, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप बोले अपने दिल की, फिर मैं भी बोलूंगा, ख्याल करना। मैं जो बोलूंगा फिर सुनना। अच्छा बुखारी साहब, धामरा साहब का जवाब आने दें, देन आई हैव टू गो डॉक्टर साहब एज वेल। ये जो बोलेंगे फिर गरीदा मुझे मौका देना, फिर मैं जवाब। बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन धामरा साहब का जवाब तो मुकम्मल होने दीजिए ना। जी धामरा साहब क्विकली प्लीज। इनको कहें ठंडा पानी पिए, लंबी लंबी सांसें लें। गोगी की चोरी के किस्से खुलने हैं। अभी तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो पंजाब में 3.5 साल तक होती थी, वो किसे और खोलने हैं। फॉरेन फंडिंग के पैसे आपने किस वजह से लिए, कहां के? वो जो आपने साकिब निसार के साथ डैम फंड में अरबों रुपए इकट्ठे किए, वो कहां है? अभी जो आपने कौम से झूठ बोला कि 13 अरब रुपए आपने बारिश मुतासरीन के लिए जो इकट्ठे किए, वो आप इस फंड पे इन जलसों में खर्च कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़े डाकू चोर, तोशा खाना के चोर आप हैं। और आप इससे बचने के लिए ये पिकनिक मार्च करना चाहते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप ये जत्थों को छोड़ें और आप इस्लामाबाद आ जाएं। वफाकी हुकूमत आपका इंतजार कर रही है, पूरी कौम आपका इंतजार कर रही है कि आप इस्लामाबाद आए। राइट धामरा, ठीक है धामरा साहब, ठीक है धामरा साहब, मेरी जिम्मेदारी थी कि जो बुखारी साहब ने कहा था उसका जवाब आपसे ले लूं, लेकिन ठीक है धामरा साहब इजाजत दीजिए। आई हैव टू टेक द डिबेट। अच्छा धामरा साहब, आई हैव टू टेक द डिबेट फर्दर नाउ। सो अच्छा, ये बूट पॉलिश का जवाब भी आपको दे देंगे। धामरा साहब के स्काइप में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारिक साहब, पीटीआई कह रही है कि हम वक्त खुद डिसाइड करेंगे कितनी देर में आए, हमें 6 दिन लगे या जितने भी दिन लगे, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा मसला है, हमारा मामला है कि हम कब तक पहुंचेंगे। आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी लगी हुई है कि इमरान खान को इस्लामाबाद आने से रोका जाए। अगर बिलफर्ज सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल जाती है इमरान खान को, तो फिर वफाकी हुकूमत कहाँ पर स्टैंड करेगी? पहली बात तो ये है कि हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये 6 दिन में इस्लामाबाद पहुँचते हैं या 126 दिन में पहुँचते हैं। पिछला धरना भी इनका 126 दिन का था। मुझे तो लगता है ये 126 दिन अभी जीटी रोड से होते हुए आएंगे। मोस्ट वेलकम। 6 दिन में आए, 12 दिन में आए, 126 दिन में आए। सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ तक ताल्लुक है, और आपने ऑनरेबल जस्टिस साहब की एक स्टेटमेंट भी आपने सुनाई कि 10,000 लोग, 20,000 लोग जो भी है, वो इस्लामाबाद की 22 लाख की आबादी है। इस्लामाबाद में रोज़ाना की बुनियादों पर तकरीबन 6 से 8 लाख लोग एंटर होते हैं और इतने ही लोग यहाँ से बाहर जाते हैं।
अपने मामूलाती ज़िंदगी के लिए, कारोबार के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, बहुत सारे मामलात हैं। ठीक है जी, ठीक। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, तो इसे चौक तो हमने किसी सूरत में नहीं होने देना। सुप्रीम कोर्ट से रुजू इसलिए किया है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो इससे पहले लॉन्ग मार्चेज हुए हैं उस हवाले से इस्लामाबाद की चंद जगह जो हैं वो मखसूस की हुई हैं। ठीक है कि आप परेड ग्राउंड में बैठ सकते हैं, आप F9 पार्क में बैठ सकते हैं, I8 में एक पार्क है वहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ आखिरी जो लॉन्ग मार्च वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले मौलाना फजल रहमान साहब का था, H9 में, वो H9 में था, लेकिन वो भी आपने रोड ब्लॉक नहीं थी करनी, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी हाई कोर्ट की उस वक्त। ठीक। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जरा अदालत इसको एक दफा फिर वाज़े अंदाज से रीएट्रिएट कर दे कि इस जगह के ऊपर आपने पड़ाव डालना है और इसके अलावा आपने कहीं नहीं जाना। जो इनकी दरखास्त मौसूल हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वली अवान साहब की तरफ से, जो उनके प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद में, उसमें इन्होंने H9 से G9 तक जो कश्मीर हाईवे और मौजूदा श्रीनगर हाईवे है इसके ऊपर सिट इन की और जलसाज की बात की है। तो इंतजामिया ने पूछा है तहरीरी तौर पे इनसे कि ये जलसाज क्या होते हैं, कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, महीना करना है, बताएं एक बात, और क्या आप रोड ब्लॉक करना चाहते हैं, चूंकि लिखा है उन्होंने कि हम कश्मीर हाईवे के ऊपर बैठना चाहते हैं, श्रीनगर हाईवे मौजूदा। उसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए हैं खुद, अब उसका फैसला भी हाई कोर्ट ने करना है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो बहरहाल अदालतें इस बात को डिसाइड करेंगी कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद अगर आता है तो इसने कहाँ सिट इन करना है। लेकिन क्या ये अदालतों का मैटर है? क्या तमाम सियासी मामलात अदालतें डिफाइन करेंगी, डिस्क्राइब करेंगी? इससे पहले ये मामलात अदालतों में जा चुके हैं, अदालतें इसके ऊपर सो मोटो नोटिस भी लिया जा चुका है, ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, फैसलों में तहरीरी तौर पे मौजूद है। मौलाना फजल रहमान साहब के मार्च की मैंने आपसे बात की तो हाई कोर्ट की बाकायदा ऑब्जर्वेशन उस पर मौजूद है कि आप हाईवे बंद नहीं कर सकते। जैसे आज जस्टिस साहब ने कहा ना कि आप 10,000 लोग जो हैं वो 22 लाख लोगों को चौक नहीं कर सकते। ठीक है जी, शहर को आप जैम नहीं कर सकते। तो वो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि कल उसके बाद अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो वो फिर सबको पता होगा कि वो कोई हमने PTI वर्सेस PMLN या गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन के तौर पे नहीं किया, वो इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाया गया है और वो उठाया जाएगा अगर ये लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे। डॉक्टर साहब, अभी तो इमरान खान पहुंचे नहीं है इस्लामाबाद और चौक तो आप लोगों ने खुद कर दिया इस्लामाबाद में, बिल्कुल चौक बड़े कंटेनर्स रख के आप लोगों ने ये देखिए बात ये है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, हर पाकिस्तानी का है, ये आना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर कंटेनर्स रख के तो लोगों के लिए मसला आपकी गवर्नमेंट ने खुद पैदा कर दिया है ना, और कई चौक जो है वो बंद कर दिए आप लोगों। आप इस तरह करें कि इस प्रोग्राम को मेरे साथ बैठें गाड़ी में, सरना चौक सारा मैं सुने ना, मैं आपको सारे का सारा इस्लामाबाद फिर आगे दिखाता हूँ, एक रोड बंद नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूँ ना, सुन ले ना, बात पूरी करने दें। अच्छा, कंटेनर्स आर ऑन द साइड, वो जो मेन चौक्स हैं जहाँ पे आपने अगर इन्होंने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की ताकि फौरी तौर पे उन रास्तों को बंद किया जा सके, बंद कर दिया नहीं किए ना, साइड पे रखे हुए हैं। का चौक जो है बंद किया हुआ है आप लोगों ने, सारा दिन जो है वहां की ट्रैफिक पूरे इस्लामाबाद की। अभी सरीना चौक से गुजर के आया हूँ, खुदा का वाकया हो गया आपको, बिल्कुल नहीं है। नादरा चौक जो है वो, और उसके बाद आपका ये जो D चौक है ये तो पिछले 6 महीनों से बंद है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ये उस वजह से नहीं तो पार्लियामेंट की वजह से बंद है। सरीना चौक बिल्कुल खुला हुआ है, ठीक, आपका ये अपना मैरियट वाला रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, रेड जोन को जाता है, आपका मार्गला, ये 3 एंट्रीज हैं रेड जोन की, तीनों खुली हैं। मैं अभी मैं श्रीनगर से होके आया हूं, 100% खुली है। लेकिन उसके जो रोडों के साइड पे कंटेनर पड़े हैं, यस मैंने आपको बताया वो इसलिए पड़े हैं कि फौरी तौर पे अगर आपको रास्ता बंद करना पड़े तो ये लोग कहें जी मिसाल के तौर पे हमने परेड ग्राउंड बैठना है जी, बैठ जाए। परेड ग्राउंड से रेड जोन में दाखिल होने के लिए आपको चाहिए 10 मिनट टोटल, ठीक, 10 मिनट में कंटेनर आप जाके तो नहीं ला सकते ना तरनौल से, तो कंटेनर साइड पे होंगे तो आप इमीडिएटली रास्ता बंद करेंगे ना, तो वो आप ये कहें प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर के तौर पे। ठीक, हर्ष नवाज साहब, लास्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम का टाइम भी बिल्कुल खत्म हो रहा है आपकी तरफ, आप बार-बार तो मुझे आपने वैसे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बनाया हुआ है जो आपको तमाम इंतजामी मामलात और सड़कें सारी आपको बता रहा है। जावर साहब ठीक है, आपकी तरफ आऊंगी, डेफिनेटली आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन तारिक साहब आप इस्लामाबाद के वाली वारिस रहे हैं, मैं तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हूं, खादिम हूं आपका, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर आप रहे हैं, इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, सब CDA के मामलात आप खुद देखते रहे हैं, तो इसलिए इसको माजरत इसके लिए बुरा मत मनाइएगा। मजीद भी कहेंगे तो मजीद मैं गलियों की भी डिटेल आपको दे दूंगा।
अच्छा बिगड़ हारिस नवाज साहब, आप डायलॉग के बड़े हामी हैं, लेकिन आपको डायलॉग की कोई सूरत हाल नजर आ रही है बावजूद इसके कि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत दफा कोशिश की, बावजूद इसके कि उनके पॉलिटिकल उनके डोमेन में नहीं है, वो एक पॉलिटिकल डोमेन में आके फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहे थे, बट एस्टैब्लिशमेंट की उस नेक नियति से कोशिशों का भी लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि डायलॉग हो सकते हैं इस सूरत हाल में? आई थिंक ये अभी इनकी गवर्नमेंट की और ऑपोजिशन की अपनी मर्जी है। दे शुड, बिकॉज आदमी को नहीं लेकर आना चाहिए। आई स्ट्रांगली फील बच्चे में सेनेट हैं, चीफ जस्टिस हैं, प्रेसिडेंट आई थिंक ट्राइंग, क्योंकि पार्टी से में भी इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो रही होगी। लेकिन बात समझने की ये है कि वो हम कहते हैं स्लो मार्च की जो बात करें, हमारे आर्मी बड़ी एक मशहूर है कि जब हम माउंटेन में जॉब करते हैं तो वी से कि गो वेरी क्लाइंब वेरी स्लो ऑन द माउंटेन, और उसकी मिसाल ये होती है कि आप खुद नहीं थकें बल्कि आप माउंटेन को थकाएं स्लो चल के। इस हिसाब से स्लो जारी है। बट आई थिंक इनका जो मुझे अंदाजा है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं, 4 से 6 हज़ार लोग वहां पर होते हैं जो इन्होंने प्लानिंग की हुई है मेरे ख्याल में, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके, बट जेलम के बाद जाके आई फील कि दैट इज द टाइम का पता चलेगा कि वो हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट, कितने लोग होंगे, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, 10 तारीख को जेलम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है, आखिर में छोटा सा वाकया मैं सुनाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आखिर में। जी हारिस साहब कंटिन्यू करें, हारिस साहब कंटिन्यू करें। तो उसका फिर इसके बाद मेरे ख्याल में हो सकता है कि गवर्नमेंट भी डिसाइड करे कि अगर हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं तो फिर हमने कोई बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। यस, आप अगर 1-2 महीने आगे पीछे करके कहीं अगर बात सेटल हो जाती है, देयर इज नो हार्म, बट नेचुरली यू कांट से कि आप इमीडिएट इलेक्शन कर दें या नवंबर दिसंबर का, दैट इज नॉट पॉसिबल। अप्रैल मई में हुकूमत के 1 साल तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज द टाइम अगर कहीं निगोशिएट हो और हालात खराब हो रहे हो, दैट इज वन स्कूल ऑफ थॉट। जी यावर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं कहता तारिक फजल चौधरी साहब आते, मैं भी साहब कर रहा हूँ, 5 उनकी पॉइंट्स है, 3 नहीं है। एक बात उनकी दुरुस्त है। अगर मैं गवर्नमेंट में होता मैं भी कंटेनर ला के साइड पे रखता, ताकि अगर कोई बंदा उस बात को तोड़ता है तो कंटेनर फौरन रखे जा सकते हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग ये कर देंगे, लेकिन अगर ये लोग राना सनाउल्लाह जैसे जोकर को अगर हटा के एक साइड पे बिठा दे, किसी मौजूद बंदे को, किसी ऐसे बंदे को, कैसे बंदे को तारिक फजल चौधरी को बिठा दे, तारिक फजल चौधरी को बिठा दे, आपकी पार्टी में थोड़े जानते हैं इलाके को, सीनियर लोगों को, तारिक फजल चौधरी को बिठा दे, नाम आप लीडरों को तमीज से ले रहे हैं, सीरियसली करे, जोकरों की पूरी बारात आप इस्लामाबाद ला रहे हैं और यहाँ पे आप जो है बातें ना इस तरह प्रोवोक करते हैं। तो फिर क्या मैंने प्रोवोक किया? मैंने क्या कहा आपको? मैं तो आपको कहा कि अदालतों से डायरेक्शन ले रहे हैं, बात करें और उनकी डायरेक्शन को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी। और आखिर में वो हारिस साहब वाली बात है कि नेगोशिएशंस में बात खत्म होती है, बैठ के बात करें कि यार ठीक है, इलेक्शन हम लोग कॉल करते हैं, उसके ऊपर महीना 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है। राइट, डॉक्टर साहब आप कुछ वाकया? मैं बता रहा था, वाकया ये सुनाना चाह रहा था शाह साहब के, पिछले जमाने में, जी धामरा साहब आ रही हूँ आपकी तरफ, पिछले जमाने में एक बादशाह ने अपने किसी दरबारी को खुश होकर कमजोर घोड़ा दे दिया तोहफे में। वो उसके ऊपर बैठ के चल पड़ा। बादशाह ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहता है जी जुमा पढ़ने। उसने कहा आज तो मंगल है। कहता है घोड़ी की जो हालत है जुमे तक मैं पहुंचूंगा मस्जिद। वो आप लोग कभी से आपकी कांपे टांग रही है। सर आपके घोड़े की घोड़ा के कारीगर रखो शाह साहब। और घोड़ा हम लोग वो पूरे पंजाब को सैर कराते हुए लाएंगे। पूरा दिखाना है ना, तब तक जरा तगड़ा हो जाएगा। चलो चलो जुमे तक पहुंच जाना। नहीं जुमे तक नहीं आ रहा तारिक भाई, रोटी थोड़े को खानी है। मैं हाजिर है जी, मैं मेजबान हूं। मैं तो थोड़े को ला के खा धामरा साहब। जी धामरा साहब लास्ट कमेंट प्लीज सर। देखिए गरीदा, मेरे ख्याल में कौम जो है वो 3 इमरान खान के बीच में फंस चुकी है। अब वो फैसला नहीं हो पा रहा है कि इन 3 इमरान खान में से कौन सच्चा है, कौन सही बात कर रहा है। एक वो इमरान खान जो पिकनिक मार्च की सरबराही करते हुए बड़े बड़े धमकियां देता है, एक वो इमरान खान जो रात को छुप के मुलाकातें करता है, एक वो इमरान खान जो तोशाखाना चोरी यार गरीदा, आप इस जोकर को बार-बार क्यों लाती है यार? खुदा का वादा है, ऐसे ना कहें। यावर अब्बास साहब सीनियर पार्लियामेंटियरियन है, ऐसे ना कहें। यावर साहब सीनियर पार्लियामेंटिरियन है, सेंटर आर्टिस्ट धामरा साहब ऐसे ना कहें। हाउ कैन यू अफोर्ड इट? आप गरीदा खुदा का वादा से ये जवाब, गरीदा खुदा का वादा। 3 इमरान खास कोई चीज खा के आए हो। वही बात है कि जैसे बिल्लू में जाता है, एक वो जो कंटेनर पे है, एक वो जो तोशाखाना चोरी में मुलविस है। अब इन 3 इमरान खान में से कौन सही है, ये कौन को जवाब मिलना चाहिए आज। राइट, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर आरिफ धामरा साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बिगड़ हारिस नवाज साहब और यावर अब्बास बुखारी साहब। I'll see you tomorrow at 8 इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।